वेल बाबा लोग कैसे हो। सो इट्स द एंड नाउ। हमारी मोहब्बत, वो सालों की मेहनत, वो 10 साल का प्यार आज खत्म हो चुका है। यस, बहुत इमोशनल था। बहुत से प्लॉट डफर्स ने हमें फील कराया है। हर जगह रुलाया गया है डफर्स के द्वारा। कुछ फैसले बड़े कठिन होते हैं पर उन्हें लेने पड़ते हैं। डफर्स रियलाइज्ड अस कि स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो चुका है। ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा। लेकिन क्या डफर्स ने सही में शो को खत्म किया है? क्योंकि डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम में हमें होली एंड डेरिक की न्यू गैंग बैठी देखने को मिली है। एंड यही D&D गेम से तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले, है ना? तो क्या है ये हिंट? उधर माइक की थ्योरी के अकॉर्डिंग 11 मरी नहीं है, शी इज अलाइव एंड द ब्रिज अपसाइड डाउन खत्म हुआ है, पर डायमेंशन एक्स खत्म नहीं हुआ है। ऑल्सो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स मरे नहीं हैं, डिस्ट्रॉयड नहीं हुए हैं, वो बस हराए गए हैं हमारी हीरो गैंग के द्वारा। सिर्फ माइंड फ्लेयर क्रिएचर खत्म हुआ है, या फिर वो जो भी मॉन्स्टर था, बिग मॉन्स्टर। तो अगर देखा जाए तो एंड हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल यूं ही अनआंसर्ड छोड़े चले जाता है। तो करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन एंड कुछ मेजर प्लॉट को रिविजिट। उससे पहले प्लीज लाइक कर दो मेरे स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स फैंस, क्योंकि मेरे पास बहुत सी न्यू इन्फॉर्मेशन भी है स्ट्रेंजर थिंग्स स्पिन ऑफ को लेकर भी, जिसमें मे भी हमें हेनरी की पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं हॉकिंस आने से पहले की। कैसे आगे वीडियो में पता चलेगा। नए लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना फॉर द फ्यूचर रेगुलर अपडेट अबाउट द स्ट्रेंजर थिंग यूनिवर्स। वेल ब्रदर्स, फिनाले थोड़ा हल्का नहीं लगा आपको? मींस ऐसा लगा कि सूखा सूखा निकल गया है, ऐसा लगा कि गीला करके ही छोड़ दिया डफर्स ने हम सबको। कुछ बहुत ज्यादा जल्दी सब कुछ नहीं दिखा दिया। एक सेटिस्फैक्शन वाली एंडिंग नहीं फील हुई ब्रो। बाकी एंड में हमने देखा कि सब लोग अलग हो चुके हैं, सभी के अपने अपने प्लान्स हैं फ्यूचर लाइफ को लेकर। एंड बहुत लोग हॉकिंस छोड़कर जा रहे हैं, जोनाथन बाहर जा रहे हैं, नैन्सी भी बाहर जा रही है, रॉबिन यहीं रुक रही है, स्टीव भी यहीं रुक रहा है। महीने में एक बार मिलने के प्रॉमिसेस करे जा रहे हैं, वही कस्में वादे जब हम छूटते हैं, अलग होते हैं। हॉपर एंड जॉयस मैरी कर रहे हैं, एक इस शहर से जाना चाहते हैं। डस्टिन भी न्यू कॉलेज में जाएगा, विल बायर्स भी बाहर जा रहा है। सो कैरेक्टर की एंडिंग सॉलिड दिखाई है डफर्स के द्वारा। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डफर्स ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स का स्पिन ऑफ आएगा, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। इस शो से न्यू लोकेशन, न्यू स्टोरी, न्यू कैरेक्टर्स, सब कुछ। बाकी डफर्स ने यह भी कहा था कि एंडिंग आपको अपसेट करके नहीं जाएगी। एंड यस, कोई भी फेवरेट कैरेक्टर नहीं मारा गया है हमारा, तो यस उस हिसाब से एंडिंग अपसेट करके नहीं गई है। स्टीव के लिए हाई अलर्ट था कि वो मारा जाएगा, लेकिन वो सर्वाइव कर गया है, वो बच चुका है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कालीज इल्यूजन। मीन्स काली ने धमाल कर दिया, लेकिन आपको याद होगा काली को गोली लगी थी ऐसी कि वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी, जस्ट उसके चेस्ट के नीचे। लेकिन वो इतने लंबे टाइम तक जिंदा कैसे रह गई? क्योंकि उसके बाद अपनी 11 वो मॉन्स्टर को हराने गए, फिर ये सब कुछ तामझाम हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो इतनी देर में तो किसी के भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, है ना, ताकि 11 को डिसअपियर कर सके, है ना, उसके जादू से। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि काली ने अपनी पावर 11 को दे दी होगी? इट्स जस्ट वियर्ड थ्योरी। मे बी ऐसा नहीं हुआ होगा, या मे बी ऐसा हो गया होगा, क्योंकि डफर्स कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। डफर्स ने बच्चों की छोटी सी गैंग से इस मॉन्स्टर को मरवा दिया। वो मॉन्स्टर जो इतने टाइम बाद पावर में आया और बस 10 से 15 मिनट की लाइफ जीकर ही वो मारा गया, सिंपल। या मे बी एक ऐसा एंगल पॉसिबल हुआ कि 11 ये सब जानती होगी कि बाहर डॉक्टर केएन उसके सोल्जर्स रुके होंगे, क्योंकि इससे पहले काली एंड 11 ने यही तो बात करी थी कि सोल्जर्स कभी भी रुकेंगे नहीं उनको चेज करने के लिए। तो शायद 11 ने लाइब्रेरी आने से पहले ही स्पेल कर दिया हो, अगर काली ने उसे अपनी पावर दे दी होगी तब। एंड खुद को वही दिखाया, यानी अपसाइड डाउन में ही खत्म होते हुए अपसाइड डाउन के साथ खुद को, जो उसे दिखाना था कि वो मर रही है। या फिर काली ने पहले ही स्पेल कर दिया होगा। बट एक बात तो है कि 11 मरी नहीं है। एंड यस, देयर इज 100% पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर कि 11 की वापसी डफर कर सकते हैं, नॉट एज फुल रोल बट एज कैमियो इन फ्यूचर स्पिन ऑफ। एंड ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब स्टोरी फ्यूचर में दिखाई जाएगी, वरना स्टोरी अगर पास्ट में दिखाई गई तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो कि एक बार के लिए उम्मीद है कि यस, स्टोरी पास्ट में दिखाई जा सकती है, हेनरी क्रील की पास्ट लाइफ को दिखाया जा सकता है। 1943 में डायमेंशन एक्स को इंट्रोड्यूस करा गया था फर्स्ट टाइम द स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में। इट मींस ये कि वहां से न्यू स्टोरी का लूप होल आराम से बिल्डअप हो सकता है। एंड ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था फिलाडेल्फिया में, तो मे बी हमें वहां डिटेल में डायमेंशन एक्स के बारे में और जानने को मिल सकता है न्यू स्पिन ऑफ में, अगर पास्ट में कहानी दिखाई जाती है हेनरी के पर्सपेक्टिव से। अगर डफर्स इसी यूनिवर्स
यूनिवर्स में रहना चाहते हैं तब। एंड डायमेंशन एक्स का और भी वाइड एंगल देखने को मिलेगा कि वहां और भी ऐसे मॉन्स्टर क्रिएचर होंगे जो हमें यहाँ पर एट द एंड देखने को मिला था। देन इनके बीच एक डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, एक सिविल टाइप वॉर सिचुएशन, जो कुछ भी कहानी गढ़ सकते हैं। एकमात्र यही मॉन्स्टर क्रिएचर बचा होगा एट द एंड सब कुछ लड़ने के बाद, और ये कैसे मरा, उसके बाद ये कैसे, इसके पीछे की मिस्ट्री जो बहुत बहुत ईजिली एक स्टोरी बिल्डअप हो सकती है यहाँ से। तो इस पे नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट वाली एक्सप्लेन वीडियो में हम डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इन फ्यूचर स्पिन ऑफ में कहानी देखने को मिल सकती है। बाकी एक चीज आपने नोटिस करी होगी, साला हमें कभी भी डिमोगॉर्गन डिमोबैट्स नहीं देखने को मिले फिनाले एंडिंग में। जिस हिसाब की ह्यूज वॉर एक्सपेक्ट करी जा रही थी, वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली एंड वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वाली, वो वॉर तो ऐसी ही रह गई। विल बायर्स का रोल जो लास्ट में और फाड़ू हो सकता था वो लिमिटेड रह गया। यस, पूरा क्लाइमैक्स सिर्फ और सिर्फ 11 के ऊपर ही छोड़ दिया गया एंड यही चीज थोड़ा हजम नहीं हो रही, क्योंकि डफर्स ने बिल्डअप बहुत सॉलिड दिया था वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में, लेकिन खत्म बहुत ही लिमिटेड लेवल पर किया गया है। बाकी हमने साफ देखा कि होली एंड डेरेक की गैंग D&D गेम खेलने आ रही है एंड अगर देखा जाए तो 10 साल पहले इसी पॉइंट से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। D&D गेम खेलते हुए हमें माइक, ल्यूकस, विल एंड डस्टिन देखने को मिले थे। तो क्या डफर्स का ये न्यू हिंट है एक न्यू स्टार्ट करने के लिए? अगर फ्यूचर में स्टोरी डफर्स बूस्ट अप करते हैं तब तो मे बी इन्हीं न्यू कैरेक्टर्स को लेकर एक सॉलिड स्टार्ट देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा होगा तो यस, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस प्लॉट के लिए, लेकिन डफर्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि साला इस बार एंडिंग थोड़ी अच्छी करिएगा। अगर ला रहे हो न्यू स्पिन ऑफ फ्यूचर के लिए तब थोड़ी फाड़ू एंडिंग करके जरूर देना। सूखी सूखी एंडिंग नहीं चाहिए जैसे इसमें कर दी गई है। बाकी 11 अब एक न्यू आइडेंटिटी के साथ न्यू प्लेस पर रह रही है। यस, वो नॉर्मल होकर एक अच्छी ह्यूमन लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, नॉर्मल ह्यूमंस की तरह, जहां वो खुले के जी सकती है, यहाँ वहां जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी 11 चाहती तो रुक सकती थी यहाँ पर, लेकिन उसने जाना ही चुना। बात अगर काली की माने, जो काली ने बताया था कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं जब तक हम जिंदा हैं, यूएसए गवर्नमेंट कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अगर 11 यूएसए में ही कहीं भी न्यू प्लेस पर जाकर रह रही है तो यूएसए के अंदर ही इन फ्यूचर वो कभी भी कैमराज एंड रडार में आ सकती है और आसानी से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो 11 अगर यूएसए में रह रही है तो अभी भी छुप छुप के ही रहेगी, वो अभी भी उसे घुट घुट के ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे में तो डफर्स उसे हॉकिंस में ही माइक के साथ रख देते, एटलीस्ट हमें एक और सॉलिड हैप्पी एंडिंग मिल जाती। जब छुप के इस कैरेक्टर को रखना ही था, छुपाकर इस कैरेक्टर को रखना ही था, तो बाहर क्यों, माइक के साथ अच्छी एंडिंग के साथ ही रख देना चाहिए था। बाकी 11 अगर न्यू कंट्री में जाकर रहती है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन न्यू कंट्री के लिए न्यू पासपोर्ट्स लगते हैं, न्यू सोर्स लगते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से न्यू कंट्री में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं बाबा इन फ्यूचर स्पिन ऑफ में डफर्स इस कैरेक्टर को वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन ये काफी बेतुका प्लॉट लगा अगर 11 के पर्सपेक्टिव से सोचें तब। बट ये एक बार के लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ माइक के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्लॉट हमें दिखाया गया है। तो देखते हैं क्या सिर्फ थ्योरी में ही जिंदा थी या एक्चुअल में ही मारी गई है, वो तो देखेंगे बाबा इन फ्यूचर ऐसा कुछ लूप होल मिलता है तो। बाकी जो हम बोल रहे हैं पत्थर माइंड फ्लेयर निकलेगा आगे जाकर, आई डोंट नो ये माइंड फ्लेयर ही था या फिर एक सिर्फ मॉन्स्टर मान सकते हैं हम, एक जाइंट मॉन्स्टर। बट ये काफी 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 जानदार प्लॉट था। एक बार के लिए हमारी हीरो गैंग के घोड़े लग गए थे इस प्लॉट में। यस, फुल डर लग रहा था कि कोई मर सकता है, लेकिन हमारी किड गैंग ने इससे बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर दिया जैसे तैसे। जो बेतुका तो लगा पर मजा आया। 11 का रोल यहाँ काफी सॉलिड था। वैकना को जो मारा है 11 ने बाबा, सॉलिड था वो। एंड वहां विल ने जो साथ निभाया 11 का, वो भी सॉलिड था। बट विल का रोल यहाँ थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे। मींस ये शुरू होते ही खत्म हो गया, जबकि ये मोमेंट काफी एक्सपेंड करके दिखाना था या दिखाया जा सकता था। एटलीस्ट यहाँ मॉन्स्टर को थोड़ा और तबाही मचाने दिया जाता, वैकना को थोड़ा और विन होते दिखाना था इस मोमेंट पर, थोड़ा और ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन हल्का रूखा सूखा कर दिया एंडिंग इसको एंड जैसे तैसे खत्म कर दिया। यहाँ इस प्लॉट पर ना कोई डिमोगॉर्गन देखने को मिला, ना कोई डिमोबैट्स, जबकि सही बताऊं तो सीजन 4 की एंडिंग बेस्ट एवर एंडिंग थी। एक तरफ डिमोबैट्स का आतंक था, दूसरी तरफ डिमोगॉर्गन्स का, एंड तीसरी तरफ वैकना का आतंक अलग चल रहा था, उधर डिमोगॉर्गन्स का अलग। डफर्स ने फिनाले को फीका कर दिया इस बार। ऑल्सो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल तो डिस्ट्रॉय हुए ही नहीं है यहाँ। जैसे ही सारे बच्चों को छुड़ाया गया, उनके मुंह से माइंड फ्लेयर के पार्टिकल निकले हैं एंड हवा में फैल जाते हैं वहाँ। तो ये प्लॉट भी
अनफिनिश्ड रहा है कहीं ना कहीं। बाकी मैक्स का दोबारा से हेनरी की मेमोरी में जाने वाला मोमेंट काफी सॉलिड था। यस, हम थ्योरी बनाते आ रहे थे कि मैक्स दोबारा से जाएगी, क्योंकि मैक्स को ही तो मालूम था वेक्ना की मेमोरी का चप्पा चप्पा, एंड ये सही भी हुआ। मैक्स ने अपना रोल सॉलिड प्ले भी किया, उसने 11 एंड काली को गाइड किया हेनरी तक ले जाने के लिए, एंड ये वाला फाइट मोमेंट भी काफी सॉलिड था। बाकी नेवाडा केव में एक्सपेक्टेशंस थी कि हेनरी की बैक लाइफ में ज्यादा फोकस करके दिखाया जाएगा, कैसे वो डायमेंशन एक्स में गया था, यानी माइंड फ्लेयर के पार्टिकल को कंज्यूम करते ही, जो हमने देखा भी कि उसने कंज्यूम करा था उस ब्रीफकेस को खोल के, क्योंकि इस मोमेंट पर यंग हेनरी डायमेंशन एक्स पर एक्सीडेंटली चला गया था 12 घंटे के लिए, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में ये प्लॉट ब्रीफली एक्सप्लेन करा गया है। सो इस प्लॉट को पूरा मेकर्स ने बचा रखा है अभी स्टिल। आई डोंट नो, ये गट फील हो रहा है कि क्यों बचाया होगा। मे बी कि जो भी स्पिन ऑफ बनाया जाएगा वो हेनरी की पास्ट लाइफ को लेकर बनाया जाएगा। मींस जब तक वो हॉकिंस नहीं आया था, हॉकिंस आने से पहले की लाइफ को, हेनरी अपने पेरेंट्स के साथ 1959 में हॉकिंस सेटल हुआ था, उससे पहले वो इंडियाना में रहता था या डिफरेंट टाउन में, आई डोंट नो, ये इतना खुल के नहीं दिखाया गया है। मे बी फिलाडेल्फिया में या फिर उसके पास कहीं पर भी रहता होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो वहीं चल रहा था डायमेंशन एक्स पर, यानी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था। तो हो सकता है हेनरी की पास्ट लाइफ का जो प्लॉट था वो इस फ्यूचर स्पिन ऑफ के लिए बचा कर रखा होगा, एंड ये चीज मेंशन्ड भी कर दी मेकर्स ने कि हेनरी शुरू से बुरा नहीं था। जब 11 वेक्ना को मार रही थी तब विलबायर से बोल रहा था कि तुम भी मेरी जैसे थे, माइंड फ्लेयर ने तुम्हें भी मैनिपुलेट किया, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बाद में बुरा बना है, यानी हेनरी पहले नहीं था। सो ये स्टोरी एंगल आगे चलकर स्पिन ऑफ में कवर करी जा सकती है हेनरी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये प्लॉट पूरा का पूरा बचा लिया गया है। तो पास्ट लाइफ में 1943 के बाद 1959 के बीच में क्या क्या हुआ है वो चीज हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हमें छोटी मोटी समरी ही पता है। बट एक्सपेंड लेवल पर अगर इसमें कहानी लिखी जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सी नई कहानी एंड लूप होल्स बन सकते हैं। तो ये थी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो एंड मेजर प्लॉट ब्रेकडाउन वीडियो। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है स्ट्रेंजर थिंग यूनिवर्स। अब देखते हैं, मिलते हैं। एंड यस, मेरे पास कुछ और भी थ्योरीज हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं स्पिन ऑफ के लिए, तो यस हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम 2-3 वीडियो और लेके आएंगे स्ट्रेंजर थिंग यूनिवर्स के लिए, फ्यूचर स्टोरी के लिए। बाकी कैसा लगा वॉल्यूम 3 जरूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स पर। मुझे इतना दमदार नहीं लगा बाबा, थोड़ा सा रूखा सूखा हो गया, ये दमदार बनाया जा सकता था जिस हिसाब से बिल्डअप इसे दिया गया था। सीजन 4 की एंडिंग जो सॉलिड बिल्डअप थी, उसके बाद ये एंडिंग एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, ये इससे थोड़ा और फाड़ू लेवल की एंडिंग होनी चाहिए थी। व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, जरूर बता गया नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुंच गए तो सबको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।